नमस्कार किसान भाइयों, मुर्गी पालन के इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ब्रॉयलर मुर्गी पालन के बारे में। हमारे विशेषज्ञ ने बताया था कि ब्रॉयलर मुर्गी पालन क्या है और ये हमें क्यों करना चाहिए। पिछले वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके वीडियो को देख भी सकते हैं। हमारे साथ है कुक्कुट विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार जी, जो कि बिहार के कृषि पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत भी हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर पंकज कुमार से। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका नमस्कार। कृषि तकनीक चैनल पे। डॉक्टर साहब, अभी आपने व्यवसाय के बारे में बहुत बात किया कि व्यवसाय में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, तो ब्रॉयलर मुर्गी पालन से व्यवसाय शुरू करने के लिए कितनी लागत इसमें पड़ेगी? देखिए, अगर आप 500 मुर्गियों से, ब्रॉयलर से अगर आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, फार्म बना रहे हैं, तो 2-2.5 लाख रुपये औसतन 3 लाख तक आपको उसके घर बनाने में खर्च आएगी। अगर करकट का और ईंटे का घर बना रहे हैं तो 2.5 से 3 लाख में उसका घर बन जाएगा। और उसके बाद आप मुर्गी लाकर, चूँकि 4 सप्ताह का व्यवसाय है, तो आप हर 15 दिन पर अगर मुर्गी लाएंगे तो महीने में 2 बार चूजे लाएंगे। अगर आप तो महीने में 2 बार आप चूजे निकाल सकते हैं। जैसे 1 तारीख को जो चूजा लाएंगे वो 30 तारीख को निकल जाएगा। 15 तारीख को जो चूजा लाएंगे अगले 15 से 20 तारीख तक आप उसे मुर्गा बाजार में बेच सकते हैं आप ले करके। तो 2-2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये तक उसका घर बनाने में खर्च आएगा। और चूज़ों का दाम बाज़ार में फ्लक्चुएट करते रहता है। औसतन एक दिन ही चूजे कभी 25-30 रुपये से लेकर 35-40 रुपये तक मिल जाते हैं। खाना में उनका जो दाना होता है वो भी 30 से 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। अर्थात औसत आप ये समझिए इसकी आर्थिकी कि 1 किलो मांस को उत्पादित करने के लिए लगभग 1.5 किलो, 1.25 किलो से 1.5 किलो तक दाने की ज़रूरत पड़ती है प्रति मुर्गी। सालों भर का औसत अगर हम आमदनी निकालेंगे तो 10 से 20 रुपया प्रति मुर्गी आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसी लॉट में 10 रुपया, किसी लॉट में 20 रुपया, 25 रुपया तक भी। तो औसत आमदनी आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह लाभदायक व्यवसाय है। कम लागत में, कम कीमत पे, कम समय पर आप चाहें तो अच्छी आमदनी इससे प्राप्त कर सकते हैं। बेहद खूब कहा हमारे डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों की तरफ से ये सवाल बेहद हमारे पास आता है कि इस तरीके की चीज़ों के लिए क्या सरकारी योजना या कोई सब्सिडी का लाभ है और वो कैसे लिया जा सकता है? जहाँ तक सरकारी योजनाओं की बात है तो आप चाहे जिस भी प्रांत से आप बिलोंग करते हो, वहाँ के पशुपालन विभाग जो होता है, सरकार के पशुपालन विभाग, उनके यहाँ कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। जैसे हम बिहार प्रांत की बात अगर करें तो सरकार के यहाँ समग्र मुर्गी ग्राम योजना चल रही है, लेयर फार्मिंग योजना है, ब्रॉयलर फार्मिंग योजना है, जिसके द्वारा 2 लाख से लेकर के 65 से 80 लाख रुपये तक की अनुदान की व्यवस्था है। मतलब आर्थिक सहायता की व्यवस्था है, जिसमें कि 50% से 65% तक अनुदान की व्यवस्था विभिन्न आय वर्ग के और विभिन्न समुदाय के लोगों के लिए। इसकी विस्तृत जानकारी हर राज्य में बदलते रहती है, हर समय बदलते रहती है। आप चाहें तो आप अपने राज्य के, आपके निकटवर्ती जो जिला पशुपालन पदाधिकारी हैं या जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उससे भी संपर्क स्थापित करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अथवा गूगल पर भी आप डिस्ट्रिक्ट की, गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर चाहें अपने स्टेट्स की तो जान सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार की भी अनेकों योजनाएं हैं जिसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन आप बेहतर होगा कि अपने समीपवर्ती पशु चिकित्सा अधिकारी से या सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके विस्तृत जानकारी प्राप्त करके इसकी प्रक्रिया अप्लाई करने की क्या है उससे आप पता लगाएं और समय पर आप सही तरीके से अप्लाई करके आप लोन ले सकते हैं, आप अनुदान ले सकते हैं, आप फ़ायदा ले सकते हैं। कई बैंक भी जो है, एडीबी बैंक्स हैं, वो भी लोन देते हैं, लाभार्थ लोन देती है, कम कीमत पे, कम सूद पे, इंटरेस्ट पे। आप वहाँ भी संपर्क स्थापित के इस व्यवसाय के लिए आप अनुदान लेकर, लोन लेकर काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पर आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। मतलब सरकार, बैंक, हर तरीके के लोग युवाओं को या किसान भाइयों को प्रेरित कर रही है कि आप इस तरीके का व्यवसाय करें और आगे बढ़े और तरक्की अचीव करें। तो डॉक्टर साहब, ब्रॉयलर मुर्गी पालन में सफलता पाने के लिए किन किन बातों का बेहद ध्यान रखना चाहिए? निश्चित तौर पर ये बहुत ही अहम सवाल है और ये जानना जरूरी है। अगर आप नया नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं तो 2-3 चीज़ों पर अवश्य ध्यान दें। समुचित प्रबंधन और स्वच्छ जल की व्यवस्था आपके फार्म में होना चाहिए।
साथ साथ बायो सिक्योरिटी, जैव सुरक्षा जिसे कहा जाता है, इसे कभी नहीं तोड़िएगा। आपके फार्म बायो सिक्योर्ड होने चाहिए। इसके लिए फार्म के एंट्री गेट पे ही बड़ा सा फुटपाथ बनना चाहिए। अनजान आदमी को या दूसरे फार्म के लोगों को फार्म में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बार बायो सिक्योरिटी ब्रेक होने से ब्रॉयलर फार्मिंग की मुर्गियां बड़ी नाजुक होती हैं, उनमें संक्रमण होगी और सैकड़ों मुर्गी, हजारों मुर्गियां रातों रात मर सकती हैं। आप दूसरा कि प्रक्षेत्र में नमी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए जो बिछाली या कुन्नी है उसे समय पर देखते रहें। अगर वो केक कड़ा हो गया है तो उसे कुदाली से कोड़वा दें, ज़्यादा गीला हो गया है उसे निकाल कर बाहर फेंक दें और नया कुन्नी डालें। जब भी नया लॉट डालें तो उसके पहले कुन्नी हटा दें और फिर उसे आप फॉर्मल्डिहाइड से आप पूरे कमरे में छिड़काव करें। चूना का नीचे ज़मीन पे पुचारा करके फॉर्मल्डिहाइड का छिड़काव करके तब कुन्नी भर दें और तब उसमें आप ब्रॉयलर को रखें और ले आएँ। हर लॉट के बाद आप इस तरह से रखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। प्रक्षेत्र में प्रबंधन, ताज़े पानी की व्यवस्था, 2 बार कम से कम, बर्तनों को 1% लाल पोटाश के घोल से प्रतिदिन विसंक्रमित करना और बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देना। स्वच्छ, ताज़ा, स्वस्थ भोजन मिलता दे करके और बायोसिक्योरिटी मेजर्स को कंट्रोल करके हम इस फार्म के परफॉर्मेंस को अपने आप बेहतर बना सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस बारे में समझाया। अब जाते जाते आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या मुर्गी पालन के लिए किसी विषय पे किसी तरीके का प्रशिक्षण या कोई सर्टिफिकेशन लेना आवश्यक है? बिल्कुल, प्रशिक्षण तो हर चीज़ में ज़रूरी है। खास कर हमारे युवा बंधु क्योंकि दूसरे विषयों से जुड़े हुए लोग हैं वो, तो उन लोगों के लिए प्रशिक्षण की खास आवश्यकता पड़ जाती है। और हाँ, प्रशिक्षण लेकर जब आप प्रमाण पत्र ले लेंगे किसी सरकारी संस्था से या मान्यता प्राप्त संस्था से, तभी आपको कहीं से लोन मिलेगा या सब्सिडी मिलेगी। अगर आप बैंक में भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं या राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के किसी भी योजना का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है निश्चित समय का। और आपका प्रशिक्षण कम से कम 5 दिनों का होना चाहिए, अधिकतम 1 से 2 महीने तक का होना चाहिए। ये सारा प्रशिक्षण हमारा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना अथवा बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना में उपलब्ध है। आप वहाँ के निदेशक प्रसार शिक्षा से संपर्क स्थापित करके आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आप जिला में भी चाहें तो आत्मा से संपर्क करें या कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से संपर्क करके आप प्रशिक्षण प्राप्त करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। आप अगर दूसरे प्रांत से जुड़े हुए हैं तो आप अपने प्रांत के जो भी कृषि विश्वविद्यालय हैं या पशुपालन के विश्वविद्यालय हैं वहाँ से करें, या आप किसी जिला से भी हैं भारत के तो आपके जिला में कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है और आत्मा कार्यरत है, उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण आवश्यक है, इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा, दक्षता बढ़ेगी और आप बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे, अधिक लाभ, अधिक मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे। बहुत खूब तरीके से आपने इसके बारे में बताया। तो किसान भाइयों, आज हमने डॉक्टर पंकज के द्वारा जाना कि मुर्गी पालन हर प्रकार से फायदे का एक बिजनेस है। इसमें कम खर्च में शुरू करके अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है और धीरे धीरे इसे बड़ा भी बना सकते हैं। साथ ही इस व्यवसाय द्वारा किसान भाई औरों के लिए भी रोजगार का अवसर भी पैदा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ दिया और हमारे किसान भाइयों को बताया कि कैसे इस तरीके का व्यापार करके वो अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समय से अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।